तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोल्टरगाइस्ट के पार्ट 3 को, जो कि 1988 में रिलीज किया गया था। अब अगर आपने इसका पहला भाग और दूसरा भाग नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये एक डायरेक्ट सीक्वल है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। और एक काफी जरूरी इन्फॉर्मेशन मैंने एंड के लिए बचा कर रखी थी। इस मूवी के अंदर जिन्होंने कैरल का रोल प्ले किया है उनकी डेथ मात्र 12 साल की उम्र में, यानी कि पार्ट 3 के रिलीज से 4 महीने पहले ही हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी मार्केटिंग में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। और अच्छी मार्केटिंग ना मिलने की वजह से इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू मिले थे, जिस वजह से इस मूवी ने मात्र $14 मिलियन ही कमाए थे 10 मिलियन के बजट पर। और वैसे भी जब किसी मूवी के अराउंड किसी की डेथ वगैरह हो जाती है ना, तो वहां पर उसके बारे में एक नेगेटिव धारणा बन जाती है। खैर ओवरऑल मुझे ये मूवी ठीक लगी है एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मूवी अच्छी लगेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन एक बिल्डिंग की ग्लास को वाइप कर रहा होता है और कैरल उसी रूम में बैठी होती है जिस रूम के ग्लास को वो ओल्ड मैन वाइप कर रहा था। उस ओल्ड मैन के नीचे जाते ही कैरल विंडो के पास में जाती है और उस ओल्ड मैन को देखती है, जिसमें उसको केन यानी कि उसी बीस्ट के होने का एहसास होता है। केन यानी कि वो बीस्ट जो था वही नेगेटिव एनर्जी थी जो कि कैरल को अपने साथ आत्माओं की दुनिया में ले जाना चाहता था, जैसा कि हमने पोल्टरगाइस्ट मूवी 1 एंड मूवी 2 में देखा था। अब बात करें कैरल के बारे में तो वो एक नई फैमिली के साथ में शिफ्ट हो गई थी। उस फैमिली के अंदर 3 और मेंबर होते हैं जिनका नाम ब्रूस और पैट था, और साथ में उनकी बेटी डोना जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। और पैट यहाँ पर कैरल की मदर डायन की सिस्टर होती है जो कि काफी अमीर थी। ब्रूस उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जिसके अंदर ये सब रह रहे होते हैं। बिल्डिंग के मेंबर जिस लिफ्ट का यूज करते थे वो लिफ्ट पूरी फुल थी, जिस वजह से ब्रूस और उसकी फैमिली को दूसरी लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि काफी पुरानी दिख रही थी। उन लोगों के लिफ्ट के अंदर जाते ही लिफ्ट बाहर से क्रैक होने लगती है। बिल्डिंग के बहुत सारे रूम्स के अंदर भी हीटिंग का इशू होता है, जिसे देखने के लिए ब्रूस वहां पर जा रहा होता है। पैट यहाँ पर डोना और कैरल को कॉलेज एंड स्कूल भेजने के लिए पार्किंग में जाती है, लेकिन वहां पर कार नहीं होती, जिसके बाद पैट अपने बच्चों को अपने नेबर की कार में भेज देती है ताकि वो वहां से जा सके। बच्चों को कार में भेजने के बाद में पैट को यह एहसास होता है कि जैसे पूरी बिल्डिंग ब्लैक क्लाउड्स के नीचे डार्कनेस में आ गई है, लेकिन ये बस उसका वहम होता है। स्कूल जाते टाइम कैरल को बार बार कार की विंडो पर केन के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। अब बच्चों के पहुंचने के बाद में जब पैट अपने वर्क पर वापस आती है, तभी पैट को ऐसा लगता है कि उसके ऑफिस में रखी हुई नॉन लिविंग स्टैचू जो है वो उसकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये बस उसका वहम था। कंट्रोल रूम में हम एक गार्ड जिसका नाम बिल था उसको ब्रूस को लिफ्ट के क्रैक के बारे में बताते हुए देखते हैं, लेकिन ब्रूस इन सब बातों पर ज्यादा फोकस नहीं करता। बिल्डिंग्स के अंदर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन ब्रूस उन सभी को इग्नोर करते हुए बस टेक्निकल प्रॉब्लम ही समझ रहा था। अब कैरल स्कूल के अंदर पहुंचती है जहां पर कुछ काउंसलर्स उसकी काउंसलिंग करने वाले होते हैं, क्योंकि पास्ट में हुए हादसों के बारे में यानी कि पोल्टरगाइस्ट 1 एंड 2 में जो हमने देखा था उसने कैरल के माइंड को काफी बैडली इफेक्ट किया था, यानी कि काउंसलर्स का ऐसा मानना था, जबकि हम जानते हैं कि कैरल बिल्कुल ठीक है। खैर काउंसलिंग के बाद में भी कैरल स्कूल की विंडोज की तरफ कंटिन्यूअसली देख रही होती है, जैसे उसे वहां पर केन बार बार दिखाई दे रहा हो। इधर हम टेंजिना को देखते हैं जो कि कहीं पर एक लेडी के साथ बैठी होती है और कैटल से कप टी रख रही होती है, लेकिन टेंजिना का कंसंट्रेशन वहां पर नहीं था, क्योंकि उसको भी एहसास हो गया था कि केन वापस आ चुका है। और टेंजिना वहां से घबराते हुए चली जाती है, यानी कि वो कैरल के पास आने लगती है। कैरल इन सब इंसिडेंट्स के बाद में काफी ज्यादा डर जाती है और वहां पर स्क्रीमिंग करने लगती है, जिसके बाद में काउंसलर उसको समझाते हैं। काउंसलर सीटन यहाँ पर कैरल को समझा रहा होता है, जिस दौरान काउंसलर के पीछे रखा हुआ ग्लास ऑटोमेटिकली टूट जाता है और काउंसलर के ऊपर गिरने लगता है, जिसके बाद वो काफी डर जाता है। डॉक्टर सीटन का यहाँ पर यह मानना था कि कैरल एक मैनिपुलेटिव चाइल्ड है जिसके पास में मास हिप्नोसिस करने की एबिलिटी है, जिससे लोगों को ये यकीन हो जाता है कि उन पर भूतों ने अटैक किया है। अब पैट जहाँ पर काम किया करती थी वहां पर एक बड़ा सा एग्जीबिशन लगने वाला था, तो ब्रूस और पैट एक पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन ब्रूस कैरल को अकेला बिल्डिंग में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो डोना को उसके साथ रहने का बोलकर वहां से चला जाता है। ब्रूस और पैट के जाते ही बिल्डिंग के
रूम के गेट पर केन की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। कुछ टाइम के बाद में कैरल डोना को उसके बॉयफ्रेंड के पास जाने को बोल रही होती है क्योंकि डोना का बॉयफ्रेंड उसको बुला रहा था जिसका नाम स्काउट होता है। कैरल डोना को ये बिलीव कराती है कि वो घर से बाहर नहीं जाएगी। डोना के वहां से जाते ही डोर के बंद होने की जोरदार आवाज आती है और केन ही ये सब कर रहा था, जिससे कि कैरल डर जाती है और वो खुद को रूम में बंद कर लेती है। कैरल अपने टॉय के साथ खेल रही होती है कि तभी अचानक कोई अननोन पावर कैरल को मिरर के अंदर लेने की कोशिश कर रही होती है, जिससे कैरल खुद को बचाने की कोशिश करती है। जब मिरर में लाइट की रिफ्लेक्शन कम होती है तब हम केन को देखते हैं, लेकिन केन एक इविल पावर होती है जिससे कैरल खुद को नहीं बचा पा रही होती। लेकिन तभी इस चीज का एहसास टेंजिना को हो जाता है और वो अपने मन की शक्ति से कैरल को ये बोलती है कि मिरर को तोड़ दो। कैरल वहां पर पास में रखे हुए एक शू से मिरर को तोड़ देती है और रूम से बाहर निकल जाती है। टेंजिना उसी काउंसलर को कॉल करती है, यानी कि डॉक्टर सीटन को, और उनको ये सारी बातें बताती है। डॉक्टर स्टार्टिंग में टेंजिना की बातों को इग्नोर कर रहा होता है, मतलब कि वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन कुछ टाइम तक टेंजिना से बात करने के बाद में काउंसलर को बिलीव हो जाता है कि टेंजिना सच बोल रही है। इधर डोना अपने दोस्तों के साथ में बिजी थी, जिसको कैरल की सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। डोना ने अपने डैड ब्रूस की सिक्योरिटी कीज को चुरा लिया था, जिसकी हेल्प से डोना और उसके दोस्त बिल्डिंग में कहीं भी जा सकते थे। वो और उसके दोस्त बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में जाते हैं, जहां पर डोना के 4 दोस्त पूल में नहाने चले जाते हैं और डोना और उसका बॉयफ्रेंड वहां से निकल जाते हैं। वो और उसके फ्रेंड्स सीसीटीवी कैमरास को भी अवॉइड कर रहे थे ताकि बाद में भी उनके बारे में कोई जान ना पाए। अब डोना और स्काउट सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए कैमरा कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर डोना एक सीसीटीवी फुटेज को बदल देती है। सीसीटीवी फुटेज को बदलने का मतलब ये था कि इसके बाद कोई भी डोना और उसके दोस्तों के बारे में नहीं जान पाएगा। इधर कैरल केन से बचने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान वो पार्किंग लॉट में चली जाती है, लेकिन केन फिर भी कैरल का पीछा नहीं छोड़ता। कैरल पार्किंग लॉट में केन से बच रही थी, जिस दौरान डोना कैरल को सीसीटीवी कैमरा में देख लेती है, क्योंकि डोना उस वक्त कंट्रोल रूम में ही थी। ये सब देखने के बाद डोना और उसका बॉयफ्रेंड स्काउट कैरल को बचाने के लिए पार्किंग की तरफ जाते हैं। डोना और स्काउट के पार्किंग लॉट में पहुंचते ही वो ये देखते हैं कि कैरल को कोई पोर्टल में अजीब सा अननोन क्रीचर अंदर खींच रहा होता है, जिस दौरान डोना और स्काउट कैरल को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी कोशिश के अंदर डोना और स्काउट भी उसी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और ये वही पोर्टल है जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा है। ये पोर्टल कैरल, डोना और स्काउट तीनों को ही अपने अंदर समा लेता है। इन सब हादसों के बाद में हम देखते हैं कि बिल्डिंग का गार्ड ब्रूस को कॉल कर रहा होता है और उसको सारी जानकारी देता है। ब्रूस बिल्डिंग में आने के बाद में डोना के दोस्तों से पूछने लगता है कि डोना और स्काउट कहाँ पर है। ब्रूस कैरल को खोजता है, लेकिन ब्रूस को वो कहीं पर भी नहीं मिलती। वो ये सब सोच ही रहा होता है, जिस दौरान एक तेज लाइट स्पार्क करती है और हम स्काउट को बिल्डिंग के स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि काफी डरा हुआ था, मानो जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया हो। ब्रूस और बिल्डिंग के मेंबर स्काउट से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्काउट कुछ बताने की पोजीशन में ही नहीं था। इसी बीच काउंसलर भी ब्रूस की बिल्डिंग में कैरल को खोजते हुए आ जाता है। अब यहाँ पर एक अजीब सी चीज ये होती है कि ब्रूस को स्विमिंग पूल के अंदर पानी की जगह आइस दिखती है और स्काउट के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी, लेकिन जब वहाँ पर काउंसलर और टेंजिना आती है तो वहाँ कोई भी आइस नहीं होती, जिसको देखकर ब्रूस काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ। और तभी काउंसलर यहाँ पर ये बताते हैं कि ये डेविल के द्वारा किया गया पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन है, यानी कि उसको हिप्नोसिस आता है और ये डेविल का दिखाया हुआ एक छलावा था। ब्रूस और पैट कैरल को पागलों की तरह खोज रहे होते हैं, जिस दौरान उन्हें अचानक से कैरल एक डोर के अपोजिट साइड में दिखाई देती है और वो दोनों कैरल को बचाने की कोशिश करते हैं। कैरल यहाँ पर पैट को अंदर खींच रही थी और ब्रूस पैट को बाहर खींच रहा था, लेकिन इसी बीच टेंजिना वहाँ पर आकर पैट और ब्रूस को रोकते हुए ये कहती है कि ये असली कैरल नहीं है। टेंजिना के ऐसे कहते ही कैरल अपना फेस बुरी तरह से बदल लेती है, क्योंकि वो कैरल थी ही नहीं बल्कि उसके फेस में कोई और ही था। टेंजिना वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलती है कि अगर तुम्हें कैरल को बचाना है तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, लेकिन डॉक्टर सीटन टेंजिना की बातों को इग्नोर कर देता है। डॉक्टर एक टॉर्च की हेल्प से स्काउट को हिप्नोटाइज करता है और उससे सारा सच पूछने लगता है, जिसके बाद टेंजिना, काउंसलर, ब्रूस और पैट सभी पार्किंग लॉट में जाते हैं, जहां पर कैरल एक पोर्टल के अंदर चली गई थी। अब जिस जगह पर कैरल पोर्टल के अंदर गई थी वहां पर पानी जैसा ट्रांसपेरेंट इल्यूजन बना हुआ था और टेंजिना कैरल से वर्चुअली बात भी कर पा रही होती है, जिस पर काउंसलर को ये सब अच्छा नहीं लगता और वहां पर टेंजिना और काउंसलर की बहस हो जाती है। टेंजिना पैट और ब्रूस के साथ मिलकर कैरल को पूरी बिल्डिंग में खोजने
होने लगती है, जिस दौरान कई बार उन्हें कैरल की रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई देती है जो कि असली कैरल नहीं होती। ब्रूस टेंजिना की बातों को नहीं मानता और कैरल को मिरर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस दौरान टेंजिना मारी जाती है। असल में ब्रूस और टेंजिना के बीच में वाद विवाद में गलती से टेंजिना ने मिरर को टच कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। टेंजिना के मरते ही हम डोना को टेंजिना की बॉडी से बाहर निकलते हुए देखते हैं, लेकिन ये काफी शॉकिंग था। ब्रूस डोना को जल्दी से बिल्डिंग में लेकर आता है क्योंकि डोना काफी डरी हुई थी। अब टेंजिना तो मारी जा चुकी थी, तो रिचुअल्स की नॉलेज काउंसलर को थोड़ी बहुत थी, इसलिए अब काउंसलर डोना से पूछने की कोशिश करता है। काउंसलर बहुत टाइम तक डोना से पूछता है, लेकिन डोना कुछ बताने की सिचुएशन में नहीं थी। इसके बाद काउंसलर अपसेट होकर वापस रिटर्न हो ही रहा था कि तभी उसे लिफ्ट के अंदर कैरल दिखाई देती है और काउंसलर को ऐसा लगता है कि वो असली कैरल ही है, लेकिन अचानक ही कैरल इनविजिबल हो जाती है। अब उसके इनविजिबल होते ही कोई काउंसलर को पीछे से फोर्सफुली गिरा देता है और काउंसलर के पीछे कोई और नहीं बल्कि डोना होती है, जो कि काउंसलर को गिराने के बाद में काफी खुश हो रही थी। डोना स्माइल करते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ पर स्काउट भी उसको ज्वाइन करता है। वो दोनों ही इविलिश होकर हंसने लगते हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि वो दोनों असली स्काउट और डोना नहीं थे, क्योंकि शायद से अभी भी डोना और स्काउट आत्माओं की दुनिया में फंसे हुए हैं। तो मे बी ये डॉपलगैंगर्स जो हैं यहाँ पर, ये शायद से केन हो सकते हैं या फिर उसकी आर्मी है। इधर ब्रूस और पैट कैरल को खोजते हुए बिल्डिंग के स्टोर रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता था। ब्रूस और पैट कैरल को उस रूम में खोज ही रहे होते हैं कि अचानक वो रूम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, जो कि केन नहीं किया होगा। ब्रूस और पैट ये देखते हैं कि रूम के अंदर पानी भर रहा होता है और वो दोनों खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूम का डोर कैसे भी उनसे नहीं ओपन होता। वो दोनों पानी में डूबकर मरने ही वाले थे कि तभी हम टेंजिना की स्पिरिट को पानी से बाहर आते हुए देखते हैं और टेंजिना अपना लॉकेट ब्रूस और पैट को दे देती है और फाइनली वो रूम से बाहर निकल पाते हैं। वो उनको एक एडवाइस भी देती है कि वो कैरल से प्यार करें, ना कि उससे नफरत करें, क्योंकि जैसा कि पार्ट 2 में बताया गया था कि इनका जो प्यार है ना, वही ये तोड़ना चाहता है। खैर टेंजिना तो मारी जा चुकी थी, लेकिन अभी भी टेंजिना की आत्मा ब्रूस और पैट की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। फूड स्टोर रूम में टेंजिना के लॉकेट देते ही ब्रूस और पैट स्टोर रूम से निकलकर पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि पार्किंग लॉट पूरी तरह से स्नो से कवर्ड है और वहां पर प्रेजेंट सभी कार्स भी स्नो में ढकी हुई थी। ब्रूस वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से कुछ कार उस पर अटैक कर देती हैं। ब्रूस खुद को उस अटैक से बचाता है और इसी दौरान पूरे पार्किंग लॉट में आग लग जाती है। आग की वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम सिचुएशन को बदलते हुए देखते हैं। बिल्डिंग का पार्किंग लॉट अब नॉर्मल हो चुका था और ब्रूस और पैट वहां से निकलकर किसी तरह से बिल्डिंग में ऊपर चले जाते हैं। अब उन दोनों को बिल्डिंग के अंदर जहां कहीं भी कैरल की प्रेजेंस का एहसास हो रहा था, वो वहीं पर जा रहे थे और शायद से ये टेंजिना के लॉकेट का कमाल था। खैर बिल्डिंग के सबसे ऊपर पहुंचते ही वहां पर उनको एक तेज लाइट दिखाई देती है, जो कि शायद से वही पोर्टल था। ब्रूस उस लाइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच केन ब्रूस को आत्माओं की दुनिया में भेज देता है। पैट वहीं पर खड़ी चुपचाप ये सब देख रही होती है, लेकिन वो ब्रूस की हेल्प नहीं कर पाती। अब कैरल के सभी फैमिली मेंबर्स आत्माओं की दुनिया में पहुंच गए थे और सिर्फ पैट ही वहां पर बच गई थी। केन अब बाहर आकर पैट को अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास में टेंजिना का लॉकेट था और वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। केन पैट को काफी डेड बॉडीज दिखाता है ताकि वो पैट को भी आत्माओं की दुनिया में ले जा सके, लेकिन वो नहीं डरती। इनफैक्ट केन पैट को यहाँ पर ब्रूस और कैरल की डेड बॉडीज भी दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती। तभी पैट वहां पर पास रखे हुए एक डैगर की हेल्प से उसके हेड को अलग कर देती है। अब केन का सर अलग होते ही वो आत्माओं की दुनिया से बाहर आकर पैट को मारने की कोशिश करता है। केन काफी गुस्से में था, लेकिन टेंजिना की आत्मा आत्माओं की दुनिया से बाहर आती है और वो केन की आत्मा को वहां से लेकर अपने साथ आत्माओं की दुनिया में वापस चली जाती है। केन के जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कैरल और बाकी सभी मेंबर्स भी वापस आ जाते हैं। और बात रही उन डॉपलगैंगर्स की, तो शायद से वो भी वापस चले जाते हैं, क्योंकि शायद से वो केन की भेजी हुई स्पिरिट्स थी। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद में सीन शिफ्ट होता है और एक काफी जोरदार लाइटनिंग उसी बिल्डिंग के ऊपर होते हुए हमको दिखाई जाती है और तभी केन की डरावनी आवाज आती है, मतलब कि वो यहाँ पर हारा नहीं है और शायद से वापस लौट सकता है। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पोल्टरगाइस्ट पार्ट 3 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ में पोल्टरगाइस्ट की ये जो मूवी सीरीज है वो खत्म हो जाती है। अब इसके बाद में 2015 में एक इसका रीमेक आया था, जो कि पार्ट 1 का रीमेक है और उसको कवर करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो बेस्ट है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए